मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। कहते हैं मन चंगा तो फिर कटौती में गंगा, लेकिन कभी कभी हमारा मन परेशान हो जाता है क्योंकि तन बीमारियों के चक्कर में फंस जाता है। अब इस तन को कैसे ठीक रखा जाए? तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जीना सीखना है। जीना इस तरह से कि आपका शरीर ही आपका डॉक्टर बन जाए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर हमारा डॉक्टर कैसे बन सकता है? ये इतना आसान नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आसान बनाया जा सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने जीवन को जीने के तरीकों को बदलना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हम हैं आपके साथ। हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं आचार्य मनीष जी को इंडिया डे लाइव पर और आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर मिलते हैं आचार्य मनीष जी से। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य मनीष जी आपका इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आचार्य मनीष जी, आज हम अपने दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज भारत में किडनी फेल, किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट बढ़ता जा रहा है, लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। तो आज हम पूरी बातें किडनी पर करेंगे। किडनी पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को आचार्य जी आप बताइए कि किडनी हमारी खराब हो रही है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए, किडनी खराब होने के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि जब तक किडनी 70% खराब नहीं होगी, रिपोर्ट्स में नहीं आएगी, यानी कि आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ेगा ही नहीं जब तक 70% खराब नहीं हो जाएगी, यानी कि 70% तक तो कोई लक्षण ही नहीं है। लेकिन आप लक्षण चेक कर सकते हो अपनी बॉडी के सिम्टम से। नंबर 1, जिसको भी यूरिन आना कम हो जाता है, पेशाब आना कम हो गया या पेशाब आना बंद हो गया, या स्वेलिंग आ जाए, पैरों में सूजन आ जाए, कुछ भी खाना खाने के बाद खारिश की फीलिंग हो, पैरों के अलावा हाथों में, चेहरे पे सूजन आ जाए, उस सब में भी किडनी की प्रॉब्लम हम मान सकते हैं। तो कैसे हमें इसको ठीक करना होगा, क्या इसके उपाय होंगे आचार्य जी? देखिए, मॉडर्न पैथी में अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए, तो मॉडर्न पैथी में एक ही उपाय है कि डायलिसिस कराओ और बाद में ट्रांसप्लांट कराओ। और उसके भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ट्रांसप्लांट दोबारा फेल हो जाते हैं, डायलिसिस होते होते व्यक्ति की डेथ हो जाती है, पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब उसके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो आयुर्वेद में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, किडनी के पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश हम करते हैं, और 50 से 60% पेशेंट बिना डायलिसिस के अगर क्रिएटिनिन बढ़ने की, यूरिया बढ़ने की स्टेज पे हमारे पास पहुंच जाते हैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, तो ठीक हो जाते हैं। तो आचार्य जी, जिन्हें भी किडनी की दिक्कत है, समस्या आप सामने आ रही है, वो ये चाहते हैं कि हम दवाइयां ना खाएं, उसका इस्तेमाल ना करें, खान पान में बदलाव करके अगर किडनी ठीक हो जाए तो वही करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सा योग है जो हमें करना चाहिए इस दौरान? देखिए, किडनी की समस्या अगर आप चाहते हैं बिना डायलिसिस के आयुर्वेद से नेचुरोपैथी में ठीक करना, तो बड़ा आसान है। आपको सिर्फ अपने खाने पीने में परिवर्तन करना है, खुश रहना है। जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठा हूं, वज्रासन का इस्तेमाल करें। आप सुखासन में बैठी हैं। हम लोग आजकल एक बड़ी गलती करते हैं, सारा दिन पैर लटका के बैठे रहते हैं। जैसे ऑफिस में काम करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, पैर लटका के डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाते हैं। जबकि पुराने टाइम पे जो दुकानदार थे, वो गद्दी थी, गद्दी मतलब एक तरह का लाला जी बैठते थे इस तरह से, या जैसे आप बैठे हो चौकड़ी मार के, तो हमारे पैरों पर एक अलग सा प्रेशर नहीं पड़ता था, तो हमारी किडनी खराब ही नहीं होती थी। अभी आजकल क्या है, किडनी खराब ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो किडनी खराब ना हो, पहले तो वो काम करें। तो किडनी खराब नहीं हो, उसके लिए एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा ना लें, ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से ग्रीन जूस से कंट्रोल करें। किडनी खराब क्यों हो रही है? बहुत सारे जो पेशेंट शुगर की दवाई खा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट जो बीपी की दवाई खा रहे हैं, उनकी किडनी जल्दी फेल होती है। कोई भी दर्दों की दवाई खा रहा है, उसकी किडनी जल्दी फेल होती है। अगर किसी को बार बार बुखार चढ़ रहा है और बुखार उतारने की दवाई खा रहा है, तो भी किडनी फेल होती है। अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है या कोई नशे का सेवन कर रहा है, तो भी किडनी जल्दी खराब होती है। और किडनी में बच्चों में आजकल प्रोटीन लॉस की समस्या बड़ी ज्यादा हो रही है। उसकी वजह की बॉडी के अंदर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं हमारे खाने में, जो डाइट हमारी ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है।
किडनी में दो तरह की प्रॉब्लम है, एक होती है CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक होता है AKD एक्यूट किडनी डिजीज। एक्यूट मतलब जो एकदम कुछ टाइम में हो जाए, क्रॉनिक मतलब जो कई साल लग गए, लगातार धीरे धीरे बढ़ते 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 आज क्रॉनिक स्टेज पे आ गए। तो किडनी पीड़ित लोगों का ये कहना होता है आचार्य जी कि डॉक्टर ने सलाह दी है किडनी डायलिसिस करवाने का, ये कितना जरूरी होता है? देखिए, मॉडर्न पैथी में तो सिर्फ डायलिसिस ही एक तरीका है, और वो भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब किसी को डायलिसिस की आदत पड़ जाती है तो थोड़े टाइम बाद किडनी फिर बिल्कुल रिकवर होने की उम्मीद उतनी खत्म हो जाती है। तो सबसे बढ़िया है कि पेशेंट बिना डायलिसिस शुरू कराए पहले ही आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में आ जाए और स्वयं बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पे भरोसा करे। जैसे कि आपको याद होगा, बचपन में हम सबने देखा है, छिपकली की पूंछ कट के गिर जाती थी, वो छिपकली खुद गिराती थी। जब वो डरती थी या उसको कोई खतरा लगता था, छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती थी। हम सब ने बचपन में देखा है। और थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद वो छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती थी। तो ऐसे ही क्या होता है, बॉडी में जो हमारी किडनी है, कई बार हमारी किडनी हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को बचाने के चक्कर में खुद अपनी बलि चढ़वा लेती है। क्योंकि हार्ट की दिक्कत या ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंसान की मौत हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट स्ट्रोक से। तो बॉडी में इतनी एनर्जी इकट्ठी हुई, बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आई कि कोई ना कोई मृत्यु होने का चांस आया, तो बॉडी ने क्या करा, बॉडी ने उस एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करी। तो जैसे आपने एक फिल्म भी देखी होगी, मैं कई बार बता चुका हूं, कस्टमर को, पेशेंट को भी समझाता हूं मैं। जैसे एक फिल्म आई थी क्रिश, जिसमें प्रियंका चोपड़ा प्रेग्नेंट होती है, नासुद्दीन शाह गोली चलाता है पेट पे कि बच्चा भी मर जाए, मां भी मर जाए। तो जो ऋतिक रोशन है वो अपना कंधा आगे कर देता है कि भाई, क्योंकि कंधे पे गोली लगती है तो बंदा बच जाता है, लेकिन हार्ट में लगती है तो बचता नहीं, और वो प्रियंका चोपड़ा को गोली लगने नहीं देता। अब कंधे को बाद में ठीक कर दिया जाता है। तो ऐसे किडनी अपनी बलि चढ़वा लेती है हार्ट और ब्रेन को बचाने के लिए। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कोई डॉक्टर समझाता नहीं है कि किडनी ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तुम्हें मरने से बचाने के लिए। लेकिन लोग जिंदगी भर किडनी फेल बोलते हैं। वो किडनी फेल नहीं होती, बेसिकली किडनी कम काम कर रही होती है, किडनी प्रेशराइज है। अब अगर कोई परिवार का एक सदस्य प्रेशराइज है, समस्या में है, तो सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए कि उसको दिन भर गाली देनी चाहिए। तो सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो यही हम यहां सिखाते हैं कि बाकी सभी अंगों से उस किडनी की मदद करो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, उसको हीलिंग वाली डाइट दो, खुश रहो, तो किडनी धीरे धीरे वापस रिजनरेट हो जाती है। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, हम अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट को बोलते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया की रिपोर्ट के अलावा आप एक रिपोर्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं DTPA स्कैन। DTPA स्कैन पे भरोसा करो, मतलब जिसमें किडनी का साइज आ जाता है, लेफ्ट कितना काम कर रही है, राइट कितना कर रही है, लेफ्ट और राइट का साइज क्या क्या है। इसके अलावा किडनी के नेफ्रॉन्स कितने डैमेज है, उसके अंदर के टिश्यूज कितने बचे हुए हैं, ये उस DTPA स्कैन की मशीन में आ जाता है। और हम कस्टमर को, पेशेंट को साफ साफ बोलते हैं हर 3 महीने बाद DTPA स्कैन करवाना है। जैसे मान लो पहले वाले DTPA स्कैन में आपकी किडनी 6% काम कर रही है, तो जब हम 3 महीने बाद दोबारा कराएंगे और आपकी किडनी 12 हो जाती है, 15 हो जाती है, तो आप भगवान को जाओ, मत्था टेको, प्रसाद चढ़ाओ, थैंक यू बोलो, क्योंकि आपकी किडनी इंप्रूव कर गई। और आचार्य जी, क्योंकि खान पान में तो बदलाव करना ही चाहिए, आप बताते हैं लगातार, लेकिन क्या दिनचर्या में भी कोई बदलाव लाना जरूरी है? जी, दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बदलाव, पूरे भारत से हाथ जोड़ के अपील है, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये जो सूरज डूबने के बाद खाना खाना है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी हम सुबह के टाइम बैठे हैं जी। आपने कभी नोटिस किया होगा जंगल में, किसी पार्क में चिड़िया, तोते, कबूतर कब दाना ढूंढते हैं? जी, सुबह। कभी उनको देखा दिन में, शाम को दाना ढूंढते हुए? लेकिन इंसान शाम को भटूरे छोले ढूंढ रहा होता है, समोसा ढूंढ रहा होता है, कचौड़ियां ढूंढ रहा है, मोमोज ढूंढ रहा है, कभी कोई बर्गर ढूंढ रहा है, कभी कोई पिज्जा ढूंढ रहा है। इंसान ऐसा है। अभी अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में बड़े बड़े ढाबे आते हैं, रात को 2 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, हर टाइम गाड़ियों की लाइन लगी होती है। हर कोई खा रहा है और खा ही रहा है, और फिर बॉडी के अंग उसको खा रहे हैं, फिर उसका पैसा हॉस्पिटल उसको खा रहे हैं फिर बदले में। तो जितना ज्यादा आप ज्यादा खाना खाओगे
बाद में हॉस्पिटल उतना आपको खाएंगे। मतलब डॉक्टर कहते हैं ज्यादा खाना खाना मतलब डॉक्टरों का घर चलाना, कम खाना खाना मतलब डॉक्टरों का भूखे मर जाना। अब आप बताओ कौन सा तरीका बढ़िया है? कम खाना खाना। तो आज की डेट में अगर हम चाहते हैं हॉस्पिटलों में भीड़ घट जाए तो इंसान को अपना खाना कम कर देना चाहिए और हर हफ्ते में एक उपवास की व्यवस्था कर देनी चाहिए और जो खाना है चबा चबा के खाना चाहिए, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और आचार्य जी, जिस तरीके से तमाम लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि किडनी की अगर कोई दिक्कत हुई है तो क्या उसके जरिए शरीर की और भी किसी भाग में कोई दिक्कत हमें उत्पन्न हो सकती है क्या? देखिए, एक रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आपने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सृष्टि के अंदर किसी सृष्टि को तो नहीं पता मेरा नाम मनीष है, उसका नाम अंकित है, आपका नाम जो भी है, तो सृष्टि को तो नहीं पता सृष्टि के लिए क्या रूल्स हैं। सृष्टि कहती है जो फिट है बस उसी को जीने का अधिकार है और उसी को बच्चा पैदा करने का अधिकार है। अगर आप जंगल में भी देखोगे तो दो शेर लड़ते हैं, जो शेर जीतता है शेरनी उसके संग जाती है क्योंकि उसको भी मजबूत बच्चा पैदा करना है। ऐसे ही सृष्टि कहती है कि जब सृष्टि में किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर बॉडी में क्षीण हो रही है, डायबिटीज है, जैसे डायबिटीज हो रही है तो बॉडी के अंदर की ताकत कम हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है सृष्टि के हिसाब से। सृष्टि कहती है वही व्यक्ति संतानोत्पत्ति करे जो अंदर से मजबूत है। और अब आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अपने अनुभवों को भी वो साझा करें कि उन्होंने किस तरह से परिवर्तन देखा है। जी, मैं डॉक्टर अंकित से बात करूंगा। डॉक्टर अंकित, एक बार ये पेशेंट है आपके सामने, आप एक बार खड़े होकर बताओ आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ है और क्या बेनिफिट है? मेरे पैरों में सूजन में फायदा है। आपको कितने दिन हो गए आए हुए? 7 दिन हो गया। आप क्या तकलीफ के लिए आए थे? मेरे किडनी की तकलीफ है। क्या था किडनी में? किडनी में तो वो ज्यादा था। क्या ज्यादा था? क्रिएटिनिन ज्यादा था। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? वो बोला कि पहले से फायदा है मुझको। नहीं, डायलिसिस करने के लिए बताया था? नहीं, डायलिसिस नहीं बताया। आपको कितना क्रिएटिनिन था आपका? मेरा 12 था। 12 था और डायलिसिस नहीं बताया? नहीं। क्या बताया फिर आपको? वो बोला दवाई सही हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ कितने दिन से आए हो? 7 दिन हो गया। 7 दिन में अभी क्या क्या आराम आया है? 7 दिन में सूजन खत्म हो गई है। सूजन कम हो गई है। और क्या फायदा लगता है? चलने में फायदा है। चलने में, सांस फूलने में कमी है? हाँ, कमी है। ठीक है। और कोई आप में से ये चेक शर्ट वाले भाई साहब बैठे? जी बताइए, आप माइक पकड़िए और बताइए क्या तकलीफ थी आपको? सर, मेरे को किडनी में दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी किडनी में आपको? किडनी में राइट साइड में किडनी सिकुड़ रही थी। सिकुड़ रही है? कितने टाइम से? माइक पास करो। मेरे को करीब 2 साल से पता लगा है सर। ओके, तो कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? मैं पहले तो दिल्ली में होली फैमिली में दिखाया था सर। उसके बाद गंगाराम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ के भी डॉक्टर मेरे को ट्रांसफर के लिए बोल दिए। ठीक है। एम्स में दिखाया, वो भी ट्रांसफर के लिए ही बोला। ठीक है। तो बाद में मैं ये फोन पे ऐड देखा आपका, तब जाके मैं यहाँ पे आया सर। ठीक है। तो अभी कितने इम्प्रूवमेंट है आपको यहाँ पे? अभी ठीक हूँ सर। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को 11 दिन हो गए। 11 दिन में क्या फायदा लग रहा है? सर, पहले मेरे को घबराहट होती थी, चक्कर आता था, जैसे जीने उने में चढ़ते थे और टहलते थे तो थक जाते थे। ठीक है। वो सब खत्म हो गया, वो सब ठीक है। पहले से इम्प्रूवमेंट है। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको आप? मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे आके एक बार दिखाएं और इस पे भरोसा करें सर। आयुर्वेद पे भरोसा करें? आयुर्वेद पे भरोसा करें। ठीक है, धन्यवाद। आप अपने बारे में बताओ, उम्र क्या आपकी और कहाँ से आप आए हो? 40 साल पहले मुझे डायबिटीज हुआ था। 40 साल पहले? अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी उम्र 84 प्लस। नाम क्या आपका? शंभू प्रसाद बरनवाल। और कौन से शहर से आए हो? पहले पटना में था, बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, बेंगलोर से आए हो। 40 साल पहले शुगर हुआ था। हाँ। तब से लगातार गोली खा रहे हो? गोली खा रहे हैं। उसके बाद अभी क्या दिक्कत है? 2-3 साल से इंसुलिन ले रहे थे, यहाँ बंद कर दिया। इंसुलिन ले रहे थे, बंद हो गया। यहाँ आए कितने दिन हो गए? 9वां दिन है। तो मॉडर्न पैथी में तो बोलते हैं इंसुलिन बंद नहीं होती। हाँ, आपके यहाँ बंद कर दिया। हमारे यहाँ बंद हो गया। तो सही किया गलत किया हमने? सही किया सर। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है जिसके लिए आए हो यहाँ पे? बस सिर्फ किडनी। क्या दिक्कत है किडनी में? दम फूलने लगा, स्वेलिंग हो गया, सांस फूलने लगा, चलने में कठिनाई, नींद नहीं आती, खुजली बहुत, ये 4 सिम्टम। तो कितना क्रिएटिनिन था जब आप आए थे यहाँ पे?
10:30 10:30। अभी 9 दिन हो गए आपको? 9वां दिन 9 दिन में कब चेक कराया दोबारा उसके बाद? 6 दिन बाद 6 दिन बाद कितना हो गया था? 8.9। 8.9 यानी कि 10.5 से 8.9 क्रिटिनाइन हो गया। और फायदा क्या क्या लगा? बोले कि ब्लड यूरिया भी कम है। ब्लड यूरिया भी कम है। तो क्रिटिनाइन तो कम होता नहीं मॉडर्न पैथी में, आपका कैसे हो गया आयुर्वेद में? आप तो आयुर्वेद पावरफुल है कि खराब है? आयुर्वेद ही पावरफुल है। तो पूरे देश के लोग, बिहार के लोग, बेंगलोर के लोग, कलकत्ता के लोग सब देख रहे हैं आपको। सर। क्या बोलना चाहोगे देश के लोगों को आप? आप सारे लोग इस अस्पताल में आए और स्वस्थ जीवन जिए। और आपका तो इंसुलिन भी बंद हो गया, बंद हो गया। जो कि किसी का बंद होता नहीं इंसुलिन का, बोलते हैं हाँ। मॉडर्न पैथी में बोलते हैं कि इंसुलिन शुरू हो जाए तो दोबारा बंद नहीं होता, तो इनका इंसुलिन असली शास्त्री जी जब आचार्य जी जब बहुत मेरे नींद नहीं आती थी 3-3 रात, तो लगता था कि डायलिसिस करा ले। बेटों ने कहा आप सह नहीं पाइएगा, डॉक्टर ने कहा आप सह नहीं पाइएगा। तो यही है हमारी। तो अभी यहाँ पे आके नींद में कोई फर्क पड़ा है? हाँ थोड़ा पड़ा, लेकिन हम गोली खाते हैं एल्प्रेस। लेकिन नींद का पहले से फर्क पड़ा है? हाँ बहुत फर्क पड़ा। चलो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, आपने नींद का जिक्र किया अभी, तो नींद की समस्या भी बहुत आती है लोगों में, और इसका छुटकारा लोग सोचते हैं दवाई है, दवाई खाएंगे तो हमें नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, दवाई लिखा के ही सोते हैं। इसका क्या उपाय है? देखिए, मॉडर्न पैथी में नींद के लिए डिप्रेशन, इंसोमनिया, एंग्जाइटी या सीजोफ्रेनिया, मैनिया, ओसीडी, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ नशा है। यानी कि वो जो गोली खाएंगे नींद आती रहेगी, पूरे दिन सुस्ती रखेंगे। लेकिन अभी आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म के अंदर एक विद्या है शिरोधारा और शिरोपिच्चू। तो शिरोधारा और शिरोपिच्चू ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी आसानी से लोगों का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आना दिक्कत दूर हो सकती है। और अभी हम लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल्स में भी नींद पर, स्ट्रेस पर, किडनी फेल, लीवर फेल, मतलब लीवर की परेशानियां, किडनी की परेशानियां, नींद ना आना और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिनकी दवाइयों का फाइनल राउंड चल रहा है। हम लोगों ने ऐसी दवाइयां बनाई हैं आयुर्वेद के अंदर और क्लिनिकल ट्रायल भी करवा रहे हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल निरापद है, बिना साइड इफेक्ट है। और वो हम कस्टमर को, पेशेंट को देना शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके आहार में परिवर्तन करवाकर धीरे धीरे वो भी बंद कर देंगे। मतलब इनकी वो गोलियां भी बंद करवा देंगे 2, 4, 6 महीने के अंतराल पे, जब वो पेशेंट खुद अपने आप ही अपनी इच्छा शक्ति से परहेज करके ठीक होने की दिशा में आएंगे। अच्छा आचार्य, वो दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं और उन्होंने भी हाल फिलहाल में ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, तो क्या उसके बाद भी उन्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है? क्या क्या ध्यान उन्हें रखने की जरूरत है? देखो, जितने भी लोग कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, खासतौर पे किडनी का ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, उल्टा और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त उनको इन्फेक्शन का खतरा, हर वक्त उनको इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों का खतरा, इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों से उनकी बॉडी के वीक होने का खतरा बना रहता है। तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है उल्टा, और दोबारा किडनी फेल होने का खतरा भी बरकरार रहता है। अभी मेरे पास एक केस आया था जयपुर से, एक पेशेंट थे 34 साल के, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया और उनकी वाइफ ने उनको किडनी दिया। हुआ क्या, किडनी ट्रांसप्लांट के 4 दिन बाद दोबारा किडनी फेल कर गई। डॉक्टर ने पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन बताया। अब जब वो किडनी फेल हो गई और वाइफ को पता चला कि किडनी दोबारा फेल हो गई और उनका 12 लाख रुपए खर्च हो गया था, वाइफ को भी चक्कर आए, वाइफ को भी प्रॉब्लम हो गई, वाइफ भी बीमार हो गई और वाइफ भी एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। और उनका भतीजा मेरे पास आया था, उसने बताया कि मेरे अब चाचा चाची दोनों एडमिट है हॉस्पिटल में और हमारा 20-25 लाख रुपए लग चुका है, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि किडनी दोबारा फेल कर गई और चाची ने किडनी दी थी, वो भी बीमार हो गई। तो ये बहुत बड़ी विडंबना इस देश की कि हम ऑल्टरनेटिव, अब वक्त आ गया ऑल्टरनेटिव पैथी को इंटीग्रेट करने का। अब वक्त आ गया आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, सिद्धा, यूनानी, इन सब को एक होने का वक्त आ गया है। अब सारी पैथियों को इकट्ठा होके जंग लड़नी होगी बीमारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो ये मेडिकल भ्रष्टाचार है। क्योंकि धक्के से जिंदगी भर दवाई खिलाना, बीपी हो गया गोली खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर हो गया गोली खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। थायराइड हो गया गोली खानी, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। मतलब गोली है जिंदगी भर खिलाना कोई इलाज थोड़ी हुआ। इलाज वो होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चले फिर बंद हो जाए। ये कैसा इलाज? जिंदगी भर आप दवाएं खिलाई जा रहे हो, ये तो आपकी मेंटेनेंस हो गई। और कोई भी गोली ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, हर गोली का साइड इफेक्ट है। आचार्य, जो किडनी के साथ ही दिक्कत एक स्टोन की भी आती है,
उसमें क्या किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे देखिए, बचा जाए? किडनी स्टोन की वजह से ही किडनी खराब हो रही है। किडनी स्टोन अगर हो गया है तो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में बड़ी आसान सी दवाइयों से किडनी स्टोन निकल जाता है। लेकिन लोग गलती करते हैं मॉडर्न पैथी में किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराने की। तो कभी भी किडनी स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराना। किडनी स्टोन होते ही आयुर्वेद की दवा लेनी है, नेचुरोपैथी की दवा लेनी है, होम्योपैथी की दवा लेनी है और स्टोन ठीक हो जाता है और ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। क्योंकि अगर ऑपरेशन कराएंगे तो पक्का किडनी फेल होने के चांस 60 से 80% बढ़ जाएंगे। आचार्य जी, अगर ऐसी दिक्कत किसी को है, किडनी की समस्या है, तो उनके लिए कोई योग है आप करके उन्हें दिखाएं अगर? तो बेस्ट तरीका है, मैंने पहले भी बताया कि 3 आसन सबसे बढ़िया है। नंबर 1 मंडूकासन, वज्रासन और हमारा उकड़ू आसन, मलासन। किडनी के पेशेंट के लिए एक और आसन बड़ा अच्छा है जिसको हम बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करते हैं? आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। सब लोग इस तरह सीधे लेट जाना है, उल्टे, और दोनों हाथ कंधे की साइड पे रखने हैं और इस तरह हमने ऊपर देखना है। मतलब पेट की मांसपेशियों पर और गले पर पूरा दबाव पड़ना चाहिए इस तरह। तो ये चौथा आसन अब उसमें ऐड कर लीजिए किडनी की परेशानियों के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 3 आसन मैंने पहले बता रखे हैं, चौथा आसन आपका भुजंग आसन को आप ऐड ऑन कर दीजिए। तो आचार्य जी रोज आपको नए नए आसन बता रहे हैं कि कैसे उन्हें करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आचार्य जी, सवाल आ रहा है, हमारे एक दर्शक है मेरठ से, राधिका जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें किडनी की दिक्कत हुई है, अभी हाल फिलहाल में समस्या उत्पन्न हुई है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाइयां लिख दी है, मैं क्या करूं? देखिए, किडनी की समस्या हो गई तो आपके नजदीकी के किसी आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से संपर्क कीजिए और प्रॉपर बीमारी की जड़ समझिए। कभी भी, सभी दर्शक सुन लीजिए, बीमारी होने पर बीमारी का इलाज नहीं कराना। बीमारी हुई क्यों, पहले वो कारण खत्म करना है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, सम दोषा समाग्नि, सम धातु च मल क्रिया। मतलब सम दोष, आपका वात पित्त कफ जो सम अवस्था रहे। सम धातु च मल क्रिया, मल क्रिया रोज, आपका मल रोज साफ होना चाहिए, यूरिन टाइम पे आना चाहिए, पसीना पूरा निकलना चाहिए और आपकी सारी धातुएं सम रहनी चाहिए। जैसे हम जो भी खाते हैं, खाने से बनता है रस, फिर बनता है रक्त, फिर बनता है मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र और फिर ओज, यानी कि हमारी सारी धातुएं सही बननी चाहिए। उसके लिए आपकी पाचक अग्नि, जठराग्नि सही होनी चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि जो आपको सूट नहीं करता वो नहीं खाएं, जो आपको सूट करता है सिर्फ वही खाएं और हमेशा खाना चबा चबा के खाएं। कभी भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति करता है, कहना मानता है, परहेज करता है तो पहली बात तो बीमार पड़ता नहीं है। अगर पड़ चुका है तो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में थोड़ा सा परहेज करके, थोड़े से दिन कोई थेरेपी करा के, पंचकर्म करा के या मिट्टी पानी की चिकित्सा करा के, हम जल चिकित्सा भी करते हैं, हम धरती चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा भी करते हैं, वायु चिकित्सा भी करते हैं। जैसे अब मान लो, कई बार डॉक्टर बोलते थे आप ना अपना हवा पानी बदलाओ, आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, तो हवा पानी क्या है, बेसिकली जलवायु बदलाओ। मीन्स आप दूसरे इलाके में जाओ तो आपका पानी बदल जाएगा, आपका जल बदल जाएगा, तो भी आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ही पुराने टाइम पे लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे, तो तीर्थ यात्रा भी क्या है, जलवायु बदलना होता था। तो पुराने टाइम की हर चीज साइंटिफिक थी। तो अब वापस वक्त आ गया कि हमें भारत को वापस पुरानी भारतीयता सिखानी है और अब मिलजुल के सिखाएंगे तभी हम पूरे देश को जीना सिखा पाएंगे। और दर्शक इस वक्त आपके फिटनेस को देखकर सोच रहे होंगे कि हमें भी ऐसी ही फिटनेस बनानी है, लेकिन आपको करना बस इतना ही है, आचार्य मनीष जी जो आपको बता रहे हैं उसे अपने जीवन में आप अपनाएं। लेकिन आचार्य जी, हम लोग अभी किडनी स्टोन की बात कर रहे थे, तो किडनी स्टोन आचार्य जी होता है क्यों है? दर्शक के मन में ये भी सवाल बना हुआ है और ऐसा ना हो, ये दिक्कत ही ना आए, इसके लिए क्या करें? देखिए, बॉडी जो भी करती है ना, आपको बचाने के लिए करती है। बॉडी में कोई ना कोई टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए, बॉडी में कोई ना कोई वेस्ट इकट्ठा हुआ जो बॉडी के ब्लड में घूम रहा था। बॉडी ने इंटेलिजेंस ही दिखाई। मैंने आपको पिछले कई एपिसोड में बताया है कि हमारा शरीर स्वयं भगवान का बनाया हुआ है, स्वयं भगवान है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट है तो किडनी स्टोन क्यों बनाया उसने? कि बॉडी में टॉक्सिन्स घूम रहे थे, अब वो टॉक्सिन ब्रेन में जा सकते थे, हार्ट में जा सकते थे, बॉडी में कहीं ट्यूमर कर सकते थे, सिस्ट कर सकते थे, कैंसर कर सकते थे। तो बॉडी ने क्या करा, किडनी के थ्रू उनको फिल्टर करने की कोशिश करी, लेकिन उनका पर्टिकुलर साइज ऐसा था कि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाई।
तो बॉडी ने किडनी में ही सिस्ट बना लिया, स्टोन बना लिया। बेसिकली ब्लड में घूमते, ब्रेन में जाके कहीं क्लॉट करते, या ब्रेन स्ट्रोक का या हार्ट स्ट्रोक का कारण बनते, या आपकी आर्टरीज में जाके कैल्शियम जमा के आपको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का कारण बनते। तो बॉडी ने स्टोन बनाया और स्टोन बॉडी में पड़ा हुआ है। इसको आयुर्वेद में अश्मरी बोला गया, अश्मरी, ठीक है। और आयुर्वेद में अश्मरी के लिए कुछ जड़ी बूटियां बताई गई, जिसके सेवन में पाषाण भेद है, इसके अलावा कुछ पत्थर चट है, कासनी है, मकोए है, पुनर्नवा है, ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसके सेवन से वो अपना स्टोन जो है टूट कर चूरा होकर निकल जाता है आराम से। आचार्य जी, एक सवाल आ रहा है, दिल्ली से हैं रोहित जी। वो पूछ रहे हैं कि उनकी माताजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई है और पूरे शरीर में दर्द रहता है, सुबह उठती हैं तो और ज्यादा वो दर्द बढ़ जाता है, क्या करें? देखिए, अगर उनके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो दर्द एक सिम्टम है, तो उनका पूरा कंप्लीट चेकअप कराएं, उनका पूरा ब्लड प्रोफाइल कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं और एक उनका लीवर फाइब्रो स्कैन करवाएं। और पहले कारण ढूंढे दर्द क्यों रहता है। दर्द बेसिकली कि उनकी बॉडी की वात बिगड़ा हुआ है। आयुर्वेद में 3 ही बीमारी तरीके से बीमारियों को वर्गीकृत किया गया है, वात, पित्त और कफ। वात मतलब जहां भी वायु रोग है, वायु है, गैस है, तेजाब है, एसिड बन रहा है, या गैस पास हो रही है, या दर्द है, तो वो वात के अंदर आएगा। अगर किसी को बलगम बन रही है, कफ बन रहा है, छींके आ रही हैं, बलगम जम रही है या छाती जाम है, तो उसको कफ के अंदर आएगा। और किसी के पीठ पे या चेहरे पे दाने हो रहे हैं, लीवर फैटी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उनको पित्त की प्रॉब्लम है। तो जो आपके जिन्होंने सवाल पूछा उनको वात की प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम है, तो उनको वायु बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी, जिससे भी गैस बनती है वो नहीं करना। और खाना खाने के साथ चुपचाप खाना खाना है, चबा चबा के खाना खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना, आराम आराम से खाना खाना है। और खाना खाते टाइम बोलना नहीं, क्योंकि बोलते हैं तो हवा जाती है, फिर वही हवा निकलती है। ऐसे ही खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो भी हवा H2O है, पानी भी, तो O भी ऑक्सीजन है ना, तो वो पानी हवा भी अंदर जाएगी तो निकलेगी। तो चुपचाप खाना खाएं, खाने के साथ पानी ना पिए तो वायु का दबाव बॉडी में नहीं बढ़ेगा और वात रोग में आराम मिलेगा। और मैं बोलूंगा उनको पंचकर्म के अंदर स्नेहन और स्वेदन कराना चाहिए और उसके बाद उनको पोटली कराना चाहिए, उससे उनकी वायु का विकार ठीक हो जाएगा और दर्दों में भी आराम मिलेगा। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के मन में जो सवाल बने हुए हैं आचार्य मनीष जी के जवाब के द्वारा वो दूर हो रहे हैं। और अब आचार्य जी, वक्त हो गया है आज के रामबाण का। रामबाण ऐसा है, जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है या जिसको भी डर है कि मुझे कभी ना कभी हार्ट अटैक पड़ सकता है, तो उसको हमेशा डॉक्टर के नंबर के साथ साथ अपने पास हमेशा अदरक रखनी चाहिए और डेली सुबह अदरक का एक टुकड़ा चबा लेना चाहिए। सुबह और शाम अदरक का एक टुकड़ा चबाना चाहिए, हफ्ते में 5 से 6 दिन। तो वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो एक फौरी तौर पे राहत मिल सकेगी कि अगर कभी उसको हार्ट की तकलीफ आने वाली भी होगी तो नहीं आएगी। तो एक मदद हो जाएगी, एक बचत हो जाएगी। तो ये आज का रामबाण था और उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कैसे आप अपने किचन में रखे मौजूदा सामानों से ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अपने खान पान में सुधार आपको करना है और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आचार्य मनीष जी द्वारा बताए गए टिप्स को अपने जीवन में अपनाना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।